Assalamu alaikum. I am Dr. Lodi Kanis Fatma, Political Science Department from JTR Science and Commerce College. Welcome to all of you in my video lecture Social Justice and Indian Constitution. This topic is related our new syllabus generic elective for TYBA student. सोशल जस्टिस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समाजी इंसाफ और हिंदुस्तान का दस्तूर. एज वी ऑल नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. Our preambles state that one of the aim of India's constitution is to give social and economic justice to all the citizens. हमारे प्रेम्बल्स में ये लिखा गया है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तमाम लोगों को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देता है. दिस कैन बी डन ओनली बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस. हमारे यहाँ पर किसी भी किस्म की तफरीक माशी और समाजी बिना पर नहीं की जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सम प्रोविजन टू अचीव दिस मेनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे दस्तूर में जो हमारे बुनियादी हुकूक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वल, ईच एंड एवरी पर्सन गेट सोशल जस्टिस in India. The right to equality gives all citizens the right to equal opportunity. It discourages discrimination of all kinds. Right to equality हर सिटीज़न को दी गई है. यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर एक के लिए हैं. किसी को भी यहाँ पर डिस्करेज नहीं किया जाता है, किसी को भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है. राइट टू फ्रीडम गिव्स ऑल सिटीजन्स द राइट टू एनी वर्क ऑफ देयर चॉइस. फ्रीडम, हर एक को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से अपना काम चूज़ कर सकता है. द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट्स citizen from being forced to do any work or being forced to work without pay. कोई किसी को यहाँ पर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, किसी को फोर्स नहीं कर सकता है. अगर हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक किसी ने ज़बरदस्ती की, किसी पर फोर्स किया तो उसको पनिशमेंट होती है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है यहाँ पर. ईच एंड एवरी रिलीजन हैव देयर cultural and educational rights, allow minority groups to follow their own beliefs and promote their own language and tradition. हर minority group को ये इजाज़त दी गई है कि वो अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर, अपने मज़हब को propagate कर सकता है. No one can interfere in the matter of each other. Early childhood care and the education up to the age of 6 and free primary education after that must not be denied to any child age below 14. हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मुताबिक हर बच्चा, हर एबल बच्चा जो है 14 ईयर्स तक के उसको तालीम कंपलसरी है. 14 साल से कम उम्र की बच्चों से हम किसी भी किस्म का काम नहीं ले सकते क्योंकि वो सिर्फ एजुकेशन उनका हक होता है. फॉर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डायरेक्टेड गवर्नमेंट्स टू इंश्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, फेयर वेजेस फॉर वर्कर्स एंड इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन डूइंग इक्वल वर्क. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल ये इक्वल है और उसी के साथ साथ जो है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सभी के लिए है.
हर फर्द चाहे मर्द हो या औरत हो उनको इक्वल पे दी जाती है इक्वल काम करने की। ये एक अहम फीचर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसमें ईच एंड एवरीबॉडी इज़ इक्वल, मर्द हो या औरत हो, जिसने जितना काम किया है उसको उसके मुताबिक उजरत दी जाती है। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। Constitution has also directed government to help the weaker section of the society। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अहम बात यह है कि जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन हैं, समाज के जो दबे हुए पिछड़े हुए लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको भी अपग्रेड किया जाता है, उनको भी सहूलतें फराहम की जाती हैं, चाहे जो है वो वुमेन हो, बीमार लोग हों, बूढ़े हों, बेरोज़गार हों। फ्री लीगल एड जो है पुअर लोगों को दी जाती है और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।